Hello friends, welcome to Fun Study. My name is Yash Agrawal. I will teach you the concept of physics, chemistry, maths of BSc first year. So friends, मेरा एक दोस्त काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट कर रहा था कि भाई केमिस्ट्री पे वीडियो बना। तो आज मैं लेके आ गया हूँ केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है गैसियस स्टेट। तो वैसे तो केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट मैथमेटिकल केमिस्ट्री है, पर मेरे ख्याल से मैथमेटिकल केमिस्ट्री आप सबको खुद पढ़ना चाहिए। और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है तो मैंने उनके लिए एक टेलीग्राम चैनल बनाया है फन स्टडी ही के नाम से, तो जिसको जाकर आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको जो मैं आपको पढ़ाऊँगा उस सब का नोट्स प्रोवाइड करवाता जाऊँगा, और मैथमेटिकल केमिस्ट्री का भी नोट्स मैं वहाँ पर प्रोवाइड करवा दूँगा फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं गैसियस स्टेट से। तो फ्रेंड्स यहाँ से शुरू करते हैं हम अपना केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है गैसियस स्टेट। तो फ्रेंड्स गैसियस स्टेट का जो पहला कॉन्सेप्ट है उसका नाम है वान डर वाल्स इक्वेशन। ये रियल गैस के लिए एक इक्वेशन है जो कि वान डर वाल्स ने दी थी। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसका इंट्रोडक्शन से। द डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस The deviation from ideal gas gives us an idea of understanding the kinetic theory of gas, forms the basis of gas laws। जो आइडियल गैस के बिहेवियर डेविएशन, आइडियल गैस में जो हमें डेविएशन, जो आइडियल गैस का डेविएशन है वो हमें एक आइडिया देता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस को समझने का। मीन्स से हम देखते हैं आइडियल गैस में के बिहेवियर से कुछ डेविएशन होता है जब, तो हमें एक क्यूरोसिटी पैदा होती है उसको समझने की कि भाई ऐसा क्यों हुआ। तो इसलिए इसको समझने के लिए हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस को पढ़ते हैं। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस को क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ गैस लॉस, क्योंकि ये गैस लॉ का आधार है। द कॉज ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर इज ड्यू टू द टू इनकरेक्ट एजम्पशंस ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। आइडियल बिहेवियर से जो डेविएशन होता है उसका कारण क्या है? इसका कारण है दो इनकरेक्ट एजम्पशंस, मतलब कुछ गलत चीज़ें जो हमने मान ली थी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में, वो इसका कारण है। और वो कारण क्या है? वो दो इनकरेक्ट एजम्पशंस क्या है? ये नीचे पॉइंट्स में हमने लिखा हुआ है। द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबली स्मॉल एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। जो गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम होता है वो नेग्लिजिबली स्मॉल होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस के कंपैरिजन में। मतलब हमने काइनेटिक थ्योरी गैस में जो इनकरेक्ट, उनमें से पहला करेक्ट इनकरेक्ट एजम्पशंस ये है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम होता है वो गैस के टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबली स्मॉल होता है, जबकि ये करेक्ट नहीं है, ये सही नहीं है। सेकेंड पॉइंट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल। जो गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है वो नेग्लिजिबल होता है। ये भी हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में एज्यूम किया है या एजम्पशन लिया है, जो कि एक इनकरेक्ट एजम्पशन है। वॉल्यूम करेक्शन, अब हम इसकी वॉल्यूम में कैसी करेक्शन करेंगे, जो गलती हुई है वो हम उसको कैसे सुधारेंगे, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। एट हाई प्रेशर द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस इज स्मॉल। बहुत ही ज़्यादा जब प्रेशर हो तो गैस के द्वारा जो ऑक्यूपाई वॉल्यूम होगा वो स्मॉल होगा। इसको आप ऐसे समझिए कि आप किसी चीज़ को जितना दबाएंगे उसका वॉल्यूम वो और ज़्यादा छोटा होता चला जाएगा। तो इसी प्रकार से अगर बहुत ही ज़्यादा दबाव है तो जो वॉल्यूम गैस के द्वारा ऑक्यूपाई किया जाया होगा वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होगा, छोटा होगा। As a result, the free space available for the free movements of gas molecules decreases। इसके परिणाम में जो फ्री स्पेस होगा फ्री मूवमेंट्स की, गैस की फ्री मूवमेंट्स के लिए जो फ्री स्पेस अवेलेबल होगा वो कम हो जाएगा। मीन्स टू से गैस के मॉलिक्यूल्स के लिए, पहले गैस के मॉलिक्यूल्स के लिए जो स्पेस है वो ज़्यादा था, हमने प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम कम हो गया, तो मॉलिक्यूल्स के लिए जो फ्री मूवमेंट्स, जो चारों तरफ मूवमेंट कर पा रहे थे गैस मॉलिक्यूल, अब वो उनके लिए मूवमेंट करना कठिन हो गया, क्योंकि वहाँ पे जो स्पेस था वो कम हो गया।
एंड देयर वॉल्यूम कैन नॉट बी इग्नोर्ड एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ गैस। और जो उनका वॉल्यूम है वो अब हम तो गैस के वॉल्यूम से कंपैरिजन में इग्नोर नहीं कर सकते। वॉल्यूम कम हो गया, जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है उसके लिए स्पेस कम हो गया, तो अब हम जो गैस मॉलिक्यूल्स को की वॉल्यूम को टोटल गैस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में इग्नोर नहीं कर सकते हैं। द इफेक्टिव वॉल्यूम बी ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ गैस। लेट द इफेक्टिव वॉल्यूम बी ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ गैस। हमने ऐसा कंसीडर किया कि जो इफेक्टिव वॉल्यूम बी है वो 1 मोल ऑफ गैस में मॉलिक्यूल्स के द्वारा ऑक्यूपाई किया जा रहा है। मतलब 1 मोल ऑफ गैस में बी वॉल्यूम के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, या फिर 1 मोल ऑफ गैस में जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनका वॉल्यूम बी होगा। सो द अवेलेबल वॉल्यूम फॉर द कंप्रेशन इज V माइनस बी। तो जो अवेलेबल वॉल्यूम होगा कंप्रेशन के लिए वो V माइनस बी होगा। अब जो कंप्रेशन के लिए जो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा वो V माइनस बी होगा। टोटल वॉल्यूम हमारा V था और जो एक इफेक्टिव वॉल्यूम हमने B कंसीडर कर लिया, जो कि मॉलिक्यूल्स का 1 मोल गैस में वॉल्यूम है। तो जो कंप्रेशन के लिए अब जो वॉल्यूम हो जाएगा अवेलेबल वॉल्यूम वो होगा V माइनस बी, एंड दिस शुड बी सब्सटीट्यूटेड बाय द V इन आइडियल गैस इक्वेशन। और अब ये जो है V की जगह पर आइडियल गैस इक्वेशन में प्लेस ले लेगा। Hence the ideal volume for n mole of gas will be V1 equal to V minus NV। अब जो आइडियल वॉल्यूम होगा गैस के लिए n मोल्स की गैस के लिए वो होगा V1 माइनस V1 इक्वल V माइनस NV, क्योंकि जो B था वो 1 मोल के लिए तो n मोल के लिए NV हो जाएगा। तो आइडियल वॉल्यूम जो होगा वो V1 इक्वल टू V माइनस NV हो जाएगा। आइडियल वॉल्यूम के यहाँ पर अपने नीचे एक फॉर्मूला लिख दिया है, आइडियल वॉल्यूम इक्वल टू अवेलेबल वॉल्यूम माइनस नॉन कंप्रेसिबल वॉल्यूम। ऐसा वॉल्यूम जिसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। जो बी वॉल्यूम था वो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम था 1 मोल में, एन बी है वो टोटल एन मोल्स गैस में जो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम होगा वो होगा। तो मॉलिक्यूल्स को तो हम कंप्रेस नहीं कर सकते, जहाँ पे मॉलिक्यूल्स नहीं है जितना स्पेस खाली है उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। तो टोटल वॉल्यूम भी है और उसमें से नॉन कंप्रेसिबल वॉल्यूम जब माइनस कर देंगे तो हमें आइडियल वॉल्यूम मिल जाएगा। प्रेशर करेक्शन, अब हम प्रेशर में करेक्शन करेंगे। वॉल्यूम में तो करेक्शन कर दिया हमने फ्रेंड्स, तो अब हम प्रेशर में करेक्शन करेंगे क्योंकि प्रेशर में भी यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई थी। इट इज़ फाउंड दैट मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस डू नॉट एक्सर्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन वन अनदर। यह पाया गया है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं एक आइडियल गैस के वो एक दूसरे पर कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगाते हैं। आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे पर कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगाते हैं। दिस मीन्स द ऑब्जर्व्ड प्रेशर इज लेस देन द आइडियल प्रेशर। इसका मतलब है जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर होगा वो आइडियल प्रेशर से कम होगा, क्योंकि जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर है उसमें तो भाई मॉलिक्यूल्स भी एक दूसरे पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं ना, और जो आइडियल प्रेशर है उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा रहे इसलिए प्रेशर कम होगा। तो दिस इज ऑब्जर्व प्रेशर लेस देन द आइडियल प्रेशर। इस वजह से जो प्रेशर होगा और ऑब्जर्व प्रेशर होगा वो आइडियल प्रेशर से कम होगा। देयरफॉर द आइडियल प्रेशर वुड बी ग्रेटर देन ऑब्जर्व प्रेशर। इस वजह से यानी कि हम आइडियल प्रेशर होगा वो ऑब्जर्व प्रेशर से ज़्यादा होगा, पर कितना, बाय फैक्टर पी। एक स्मॉल फैक्टर हमने पी कंसीडर कर लिया। इस फैक्टर से जो आइडियल प्रेशर होगा वो ऑब्जर्व प्रेशर से ज़्यादा होगा। सो करेक्टेड प्रेशर इक्वल टू पी प्लस स्मॉल पी। This factor is inward pull on the molecules lying near the walls which is depend on the density of the gas rho। अब ये जो फैक्टर है वो मॉलिक्यूल्स पर इनवर्ड पुल है जो कि वॉल्स के, जो कि कंटेनर के वॉल के पास में है। ये जो फैक्टर हमारा स्मॉल पी हमने पीछे निकाला हुआ है वो एक इनवर्ड पुल है मॉलिक्यूल्स पर, जो कि कहाँ पर स्थित है, दीवार, कंटेनर की दीवार के पास में, सरफेस के पास में फिर विच इज डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द गैस। और ये जो इनवर्ड पुल है ये गैस की डेंसिटी पर डिपेंड करता है। मतलब जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी, मॉलिक्यूल जितने ज़्यादा पास होंगे
उतना ही इस फैक्टर की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो हम लिख सकते हैं कि जो स्मॉल फैक्टर p है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो स्क्वायर, जहाँ पे रो डेंसिटी को डिनोट करता है। बट डेंसिटी ऑफ गैस C फॉर 1 मोल, लेकिन जो डेंसिटी होगी गैस की 1 मोल के लिए हमने माना रो इक्वल टू 1/v। तो जो v होगा वॉल्यूम होगा गैस का, तो अब इस रो की जगह पर हम 1/v लिख सकते हैं। यहाँ पर रो स्क्वायर इसलिए 1/v स्क्वायर हो जाएगा। तो स्मॉल फैक्टर p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v स्क्वायर। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा a, तो p इक्वल टू a/v स्क्वायर। हेंस द करेक्टेड प्रेशर इज p प्लस a/v स्क्वायर। तो जो करेक्टेड प्रेशर होगा वो स्मॉल फैक्टर p है, इसकी वैल्यू a/v स्क्वायर है, जो हम पीछे देख चुके हैं। तो इसकी जगह हम a/v स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी ये हमारी करेक्टेड प्रेशर की वैल्यू होगी। अब सब्सटीट्यूटिंग द करेक्टेड वैल्यू ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इन आइडियल गैस इक्वेशन। हमने आइडियल गैस इक्वेशन फ्रेंड्स पहले भी पढ़ी हुई है, PV इक्वल टू RT। वैसे PV इक्वल टू NRT पढ़ी है, पर यहाँ पर हम फॉर 1 मोल के लिए ले रहे हैं, तो PV इक्वल टू इसको RT लिखेंगे, इनकी जगह पर 1 आ जाएगा। तो करेक्टेड प्रेशर हम देख चुके हैं, P इक्वल टू P प्लस a/v स्क्वायर हमने निकाल लिया फ्रेंड्स, और V जो करेक्टेड वॉल्यूम है उसको V माइनस B निकाल लिया है, इक्वल हो जाएगा RT। तो इसको हम वान डर वाल्स इक्वेशन कहते हैं फ्रेंड्स। अब ये जो वान डर वाल्स इक्वेशन फ्रेंड्स हमें दिखाई दे रही है ये 1 मोल के लिए है, और अगर हम फॉर n मोल्स देखें, n मोल्स ऑफ गैस के n मोल्स के लिए, तो हम a/n² स्क्वायर लिख सकते हैं और v माइनस NB इक्वल टू nRT। ये इक्वेशन कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगी फॉर n मोल्स के लिए। अब हम आइडियल गैस बिहेवियर्स की डेविएशन का एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे कि किस कंडीशन पर कितना डेविएशन होता है फ्रेंड्स। तो एट लो प्रेशर पर क्या डेविएशन होता है। एट लो वैल्यू ऑफ P V वॉल्यूम इज़ वेरी लार्ज। अगर प्रेशर कम होगा तो भाई वॉल्यूम ज़्यादा होगा। हेंस करेक्शन टर्म इज a/v स्क्वायर इज वेरी स्मॉल। तो जो करेक्शन टर्म a/v स्क्वायर होगा वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा। सिमिलरली द करेक्शन टर्म b इज आल्सो स्मॉल एज कंपेयर टू v। सिमिलरली जो करेक्शन टर्म b होगा वो भी v के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, क्योंकि v लार्ज हो गया है अब, तो b कम हो, v के कंपैरिजन जो स्मॉल b है वो छोटा हो जाएगा। बोथ करेक्शन टर्म्स कैन बी नेग्लेक्टेड। तो जो दोनों करेक्शन टर्म है a/v स्क्वायर और b, उन दोनों को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। आप तो जो वान डर वाल्स इक्वेशन है वो रिड्यूस हो जाएगी PV इक्वल टू RT तक। अब एट हाई प्रेशर, यदि प्रेशर को हाई कर दिया जाए तो वान डर वाल्स जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से लिखी जा सकती है। हम वान डर वाल्स इक्वेशन को थोड़ा अलग फॉर्म में लिखेंगे फ्रेंड्स। V माइनस B को P प्लस a/v स्क्वायर के अंदर मल्टीपल कर लेंगे और यहाँ से 1/v स्क्वायर को अंदर ले जाएंगे। तो एट हाई प्रेशर द डिफरेंस बिटवीन 1/v एंड v/v स्क्वायर इज वेरी स्मॉल। प्रेशर हाई होगा तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस हो जाएगा वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये जो पूरा टर्म है इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो नेग्लेक्ट करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी वो ये बचेगा और ये बचेगा, PV माइनस B इक्वल टू RT, और इसको हम अदर फॉर्म में PV इक्वल टू RT प्लस PB लिख सकते हैं। एट हाई टेम्परेचर द बिहेवियर ऑफ गैस इज गिवन बाय आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू RT। Thus at high temperature real gases behave like an ideal gas। अतः जो हाई टेम्परेचर पर रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, हीलियम और हाइड्रोजन का एबनॉर्मल बिहेवियर। तो वी नो दैट हाइड्रोजन एंड हीलियम हैव कंपेरेटिवली स्मॉल मासेस। तो जो हाइड्रोजन और हीलियम का हम जानते हैं कंपेरेटिवली बहुत ही ज़्यादा कम मास होता है। दस द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स आर टू स्मॉल, इसलिए जो इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो भी बहुत ही ज़्यादा कम होगा। इस वजह से उसकी इक्वेशन भी PV इक्वल टू RT प्लस PB हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वान डर वाल्स इक्वेशन और डेविएशन का एक्सप्लेनेशन।
तो अगर आपको कोई डाउट हो फ्रेंड्स तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़।